संजय सिंह खुद जमानत में छूटे हुए अपराधी हैं और उन्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि झूठी शिकायतों से कुछ होता नहीं है। संजय सिंह को तो माफी मांगनी चाहिए अरविंद केजरीवाल के साथ सार्वजनिक रूप से कि कैसे महिलाओं के सम्मान के नाम पर आपने दिल्ली की बहनों को, माताओं को धोखा देने का काम किया है। संजीव सिंह के नाम पर बुजुर्गों को धोखा देने का काम किया है। जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की वो घोषणा कर रहे हैं, वो योजना दिल्ली की सरकार खुद विज्ञापन निकाल के मना कर रही है कि इस तरह की कोई योजना है ही नहीं। जब इस तरह की कोई योजना है नहीं तो फिर आप मुख्यमंत्री का नाम यूज करके किसको धोखा दे रहे हो? हर बार चुनाव से पहले आज 3 साल पंजाब की सरकार में हो गए, 1000 रुपए की घोषणा की थी, 1 रुपया किसी माता बहन को नहीं दिया, 1 रुपया भी। दिल्ली में मार्च में लोकसभा चुनाव का प्रचार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा सितंबर तक 1000 रुपये सबके अकाउंट में आ जाएंगे। किसी के अकाउंट में नहीं गए। कोई कैबिनेट में 2100 रुपये का प्रस्ताव नहीं आया। तो सिर्फ झूठ बोलना और दिल्ली की जनता को धोखा देना ये केजरीवाल और उसकी पार्टी का नियम है। और अब दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि इनसे मुक्ति चाहिए और अपनी जमीन खिसकते देख ये इस तरह के झूठे आरोप लगाते रहेंगे। संजय सिंह खुद जमानत में छूटे हुए अपराधी हैं और उन्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि झूठी शिकायतों से कुछ होता नहीं है। संजय सिंह को तो माफी मांगनी चाहिए अरविंद केजरीवाल के साथ सार्वजनिक रूप से कि कैसे महिलाओं के सम्मान के नाम पर आपने दिल्ली की बहनों को, माताओं को धोखा देने का काम किया है। संजीव सिंह के नाम पर बुजुर्गों को धोखा देने का काम किया है। जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की वो घोषणा कर रहे हैं, वो योजना दिल्ली की सरकार खुद विज्ञापन निकाल के मना कर रही है कि इस तरह की कोई योजना है ही नहीं। जब इस तरह की कोई योजना है नहीं तो फिर आप मुख्यमंत्री का नाम यूज करके किसको धोखा दे रहे हो? हर बार चुनाव से पहले आज 3 साल पंजाब की सरकार में हो गए, 1000 रुपए की घोषणा की थी, 1 रुपया किसी माता बहन को नहीं दिया, 1 रुपया भी। दिल्ली में मार्च में लोकसभा चुनाव का प्रचार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा सितंबर तक 1000 रुपये सबके अकाउंट में आ जाएंगे। किसी के अकाउंट में नहीं गए। कोई कैबिनेट में 2100 रुपये का प्रस्ताव नहीं आया। तो सिर्फ झूठ बोलना और दिल्ली की जनता को धोखा देना ये केजरीवाल और उसकी पार्टी का नियम है। और अब दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि इनसे मुक्ति चाहिए और अपनी जमीन खिसकते देख ये इस तरह के झूठे आरोप लगाते रहेंगे। संजय सिंह खुद जमानत में छूटे हुए अपराधी हैं और उन्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि झूठी शिकायतों से कुछ होता नहीं है। संजय सिंह को तो माफी मांगनी चाहिए अरविंद केजरीवाल के साथ सार्वजनिक रूप से कि कैसे महिलाओं के सम्मान के नाम पर आपने दिल्ली की बहनों को, माताओं को धोखा देने का काम किया है। संजीव सिंह के नाम पर बुजुर्गों को धोखा देने का काम किया है। जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की वो घोषणा कर रहे हैं, वो योजना दिल्ली की सरकार खुद विज्ञापन निकाल के मना कर रही है कि इस तरह की कोई योजना है ही नहीं। जब इस तरह की कोई योजना है नहीं तो फिर आप मुख्यमंत्री का नाम यूज करके किसको धोखा दे रहे हो? हर बार चुनाव से पहले आज 3 साल पंजाब की सरकार में हो गए, 1000 रुपये की घोषणा की थी, 1 रुपया किसी माता बहन को नहीं दिया, 1 रुपया भी। दिल्ली में मार्च में लोकसभा चुनाव का प्रचार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा सितंबर तक 1000 रुपये सबके अकाउंट में आ जाएंगे। किसी के अकाउंट में नहीं गए। कोई कैबिनेट में 2100 रुपये का प्रस्ताव नहीं आया। तो सिर्फ झूठ बोलना और दिल्ली की जनता को धोखा देना ये केजरीवाल और उसकी पार्टी का नियम है। और अब दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि इनसे मुक्ति चाहिए और अपनी जमीन खिसकते देख ये इस तरह के झूठे आरोप लगाते रहेंगे।